नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो ये क्लास होगी ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट स्पेशल होगी। और क्या होगा इसमें प्रैक्टिस पेपर होगा 27 नंबर का, यानी 27वें क्रम का प्रैक्टिस पेपर होगा। प्रैक्टिस पेपर में आप जानते हैं कि 125 क्वेश्चन समाहित किए गए हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आपकी परीक्षा में छप सकते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को सीरियसली लेना है। अपना पेन पेपर उठा के बैठना है, उसके साथ आपको OMR शीट भी रखना है। OMR गोला भरना स्टार्ट कर देना है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आप परीक्षा हाल में कम से कम समय में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछ रहा है रघुनाथ महापात्रा जिनका निधन 9 मई 2021 को हो गया, भारतीय कला जगत में किस विधा के कारण प्रसिद्ध थे? आपको बताना है रघुनाथ महापात्रा का संबंध चित्रकला से है, रेत कला से है, ग्राफिक कला से है या फिर मूर्ति कला से है। आंसर आपको देना है। मित्रों, जो रघुनाथ महापात्रा है इनका निधन हो गया 9 मई 2021 को। इनका जो संबंध रहा है वो भारतीय कला जगत में मूर्ति कला के रूप में फेमस रहे हैं। तो सही जवाब मूर्ति कला देना, डी इज द राइट आंसर्स बनाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पे पूछा गया प्राचीन भारतीय चित्रकला की विशेषता है। नाम दिया गया धार्मिकता है, भोग विलास है, सांसारिकता है या फिर यथार्थता है। प्राचीन भारतीय चित्रकला की जो विशेषता मानी जाती है मित्रों, वो मानी जाती है धार्मिकता। धार्मिकता के साथ ही जोड़ करके यहाँ पे कलाकारों ने चित्रकारिता की है। चाहे आप मुगल शैली में देख लें, चाहे आप देखें राजस्थानी शैली में, चाहे आप राजा रविवर्मा को देखें, बहुत पुराना था तब भी वो जो है माता सरस्वती और लक्ष्मी की बहुत सारी जो है तैलीय रचना बनाए थे। तो याद रखना धार्मिकता से जुड़ा हुआ है। सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ लगाओ, यही विशेषता मानी जाती है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? नाम दिया गया ग्वालियर में है, झांसी में है, भोपाल में है या फिर होशंगाबाद में है। पंचमढ़ी की अगर बात होती है मित्रों तो आप जानते हैं पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? अगर बात पंचमढ़ी की होती है तो आप जानते हैं ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है, MP में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पे? पंचमढ़ी स्पेशली गुफा है, पंचमढ़ी गुफा है डायरेक्ट। ये होशंगाबाद आंसर्स नहीं होगा। होशंगाबाद तो अलग एक गुफा होती है, पंचमढ़ी जिसे DS गार्डन खोजते हैं वो वाली गुफा है। तो पंचमढ़ी कहाँ पे है? कभी आंसर्स लोग भोपाल लगाते हैं, कभी जो है लोग ग्वालियर लगा देते हैं, लेकिन जो ये है गुफा वास्तविकता में वो मध्य प्रदेश में है, MP में है। और MP में कहाँ पे है? भोपाल के पास है, भोपाल के पास। तो सही जवाब जो पंचमढ़ी बनेगा वो भोपाल के साथ लगाना, भोपाल के साथ लगाना। आंसर्स D के साथ नहीं, B के साथ लगाना। B इज द राइट आंसर्स बनाना, B इज द राइट आंसर्स बनाना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है मित्रों कि रामपुरवा से प्राप्त अशोककालीन शीर्ष स्तंभ पर पशु आकृति जो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में प्रवेश द्वार पर रखा हुआ है, यह मूल रूप से किसका है? शेर का है, चीता का है, हाथी का है या फिर बैल का है? आपको सही जवाब देना है। अशोककालीन जो शीर्ष स्तंभ है उस पर किस पशु की आकृति है? आप जानते हैं पशु का नाम बैल। तो सही जवाब D के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ, 5 नंबर क्वेश्चन पे आओ। पूछा जा रहा है ईसा को शूली का दृश्य, ईसा को शूली पे दर्शाया गया है, ऐसा चित्र किसने बनाया? नाम गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है, नाम अवनीन्द्र नाथ टैगोर का है, नाम यामिनी रंजन राय का हो, नाम अमृता शेरगिल का भी है। ईसा का शूली पे चढ़ाना या ईसा का शूली पे लटकाया हुआ दृश्य कहाँ दर्शाया गया? तो आप जानते हैं कि यह दृश्य भारत की पिकासो कहे जाने वाले यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाया गया। तो सही जवाब आपको B के साथ देना है, B इज द राइट आंसर बनाना है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से शीतल वर्ण है, शीतल वर्ण यानी शीतल रंग कौन सा है? नाम दिया गया लाल पीला है, बैगनी नारंगी है, नीला और हरा है या फिर कोई नहीं। आप जानते हैं मित्रों शीतल रंग यानी जिसे पहनने पे आपको ठंडक का अनुभव हो, यानी वो रंग होगा नीला और हरा। तो सही जवाब आपको B के साथ देना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद का प्रभाव दिखाई देता है? नाम दिया गया राम कुमार का, गगनेन्द्र नाथ टैगोर का, जॉर्ज ब्राक का या फिर मकबूल फिदा हुसैन का। आप जानते हैं भारतीय चित्रकार हो, सबसे पहले यूरोपीय घनवाद देखने का प्रभाव या फिर अपने चित्रों में झलकाने का प्रभाव रहता है, वो रहता है गगनेन्द्र नाथ टैगोर के। तो सही जवाब गगनेन्द्र नाथ टैगोर लगाना, C इज द राइट आंसर बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है यूनानियों द्वारा विकसित अनुपात जिससे सौंदर्यानुभूति की सहायता मिलती है।
आपको बताना जो यूनानी के लोग थे वो किस अनुपात में जो है सौंदर्य को विभूषित करने के लिए एक फिक्स रेशियो बना रखे थे। 2 3 5 8 का बनाए रखे थे, 1 2 3 4 का बनाए रखे थे, 1 3 6 9 का बनाए रखे थे, या फिर 2 4 6 8 का बनाए रखे थे। मित्रों जो यूनानियों के द्वारा विकसित अनुपात है सौंदर्य अनुभूति का वो रहा है 2 3 5 8। 2 3 5 8 तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना 2 3 5 8 इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है भारहूत स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में किसने की थी? नाम दिया गया जॉन मार्शल ने की, नाम दिया गया रखालदास बनर्जी ने की, नाम दिया गया अलेक्जेंडर कर्निंघम ने की, और नाम दिया गया काकबर्न ने खोजा है। भारहूत स्तूप की खोज 1818 के आसपास जो खोजी जाती है अलेक्जेंडर कर्निंघम के द्वारा खोजी जाती है, तो आपको सही जवाब देना होगा वो भी अलेक्जेंडर कर्निंघम के साथ। सही जवाब सी के साथ बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है किस कला में सर्वप्रथम मूर्तियां गढ़ी गई, मूर्तियां बनाई गई? नाम दिया गया भरहूत कला, मथुरा कला, अमरावती स्तूप या फिर गांधार कला। आपको बताना है सबसे पहले मूर्तियां किस कला में गढ़ी गई, उस मूर्ति कला का नाम होगा मथुरा कला। तो सही जवाब आपको मथुरा के साथ देना होगा, यानी शी इज द राइट आंसर से बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आपकी स्क्रीन पे मित्रों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है धूली चित्रों, धूली चित्रों की रचना प्रायः की जाती है। नाम दिया गया भूमि पर, कागज पर, कैनवास पे या फिर कपड़े पे। धूली चित्रण की जो रचना है प्रायः कैसे की जाती है, तो आप जानते हैं भूमि पे की जाती है। जैसे आप जानते होंगे कि एक रंगोली वाली कला होती है, रंगोली बनाना भी आपका धरातल जो होता है वो भूमि होता है, ऐसे धूली चित्रण जो है वो भी भूमि पे की जाती है। तो सही जवाब आपको फर्स्ट के साथ लगा लेना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया सबसे अधिक रंग, लंबाई तथा सबसे कम कंपन युक्त वर्ण कौन सा होता है? नाम दिया गया पीला, लाल, बैंगनी, नीला। आपको बताना है सबसे ज्यादा तरंग लंबाई हो और सबसे कम कंपन हो वह रंग होगा लाल। सही जवाब सी के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया एलिफेंटा का प्रसिद्ध शिल्प है। नाम दिया गया चतुर्भुजी विष्णु है, नाम दिया गया त्रिमूर्ति है, नाम दिया गया अवलेख तोषर है, नाम दिया गया पंथेरा है। एलिफेंटा का जो प्रसिद्ध शिल्प माना जाता है वो भगवान त्रिमूर्ति वाला है। सही जवाब त्रिमूर्ति लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। उभारदार पद्धति, उभारदार पद्धति का प्रयोग किया जाता है। नाम दिया गया लिथो प्रिंटिंग में, नाम दिया गया लिनोलिथियम में, नाम दिया गया सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में, और नाम दिया गया कोलाज में। उभारदार पद्धति का जो प्रयोग होता है वो कहां पे होता है? लिनोलिथियम में होता है। तो सही जवाब लिनोलिथियम लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया कंदरिया महादेव मंदिर कहां स्थित है? नाम दिया गया कांचीपुरम में है, एल्लोरा में है, माउंट आबू में है या फिर खजुराहो में है। कंदरिया महादेव मंदिर की अगर बात हो मित्रों तो सही जवाब खजुराहो बनता है। सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। नाम दिया गया हेंगल ने कहा, टैगोर का कथन है, क्रोंचे का है या फिर टॉलस्टॉय का है। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का जो माध्यम कहा गया है वो हेंगल महोदय के द्वारा कहा गया। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया किस विधि में आरंभिक कृति उल्टी बनती है जो छापकर सीधे दिखाई जाती है? नाम दिया गया ग्राफिक में बनती है ऐसा, एक्रेलिक में बनती है ऐसा, कोलाज में बनती है या फिर म्यूरल में बनती है। कौन सी विधि ऐसी है जिसमें आरंभिक कृति उल्टी बन जाती है? तो आरंभ काल की जो कृति उल्टी बनती है वो बनती है ग्राफिक में। तो सही जवाब ग्राफिक यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया चित्र तल पर विभिन्न प्रकार की सामग्री चिपका करके चित्र बनाने की पद्धति को क्या कहते हैं? कोई चित्रतल है उस पर विभिन्न प्रकार की आप सामग्रियों को चिपका दो, उससे चित्र बनाओ, उसे कोलाज कहेंगे, बाटिक कहेंगे, सेरीग्राफी कहेंगे या फिर एक्रेलिक कहेंगे। कौन सी पद्धति ऐसी होती है? तो आप जानते हैं मित्रों कोलाज पद्धति में ऐसा होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आपके स्क्रीन पे पूछा गया निम्नलिखित में से एक बंगाल शैली के कलाकार नहीं है। नाम दिया गया सुरेंद्र कर, रथिन मित्रा, शैलेन नाड्डे और मुकुल चंडे। आपको बताना बंगाल शैली के कलाकार नहीं यानी आवनी बाबू के चेले नहीं। तो यहाँ पे रथिन मित्रा के साथ आंसर लगा लो, इनका संबंध बंगाल शैली से नहीं है। सही जवाब सी के साथ हो जाएंगे। आगे बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया कांगड़ा शैली के लघु चित्रों को किस कागज पे बनाया जाता है? कांगड़ा शैली में जो छोटे चित्र होते हैं उसमें किस
किससे बनाया जाता है? सिलिकोटी कागज पे बनाया जाएगा, दौलताबादी कागज पे बनाया जाएगा, हिरीरी कागज पे बनाया जाएगा या फिर सगानेरी कागज पे बनाया जाएगा। मित्रों, कांगड़ा शैली का जो लघु चित्रण होता है उसको बनाने की जो प्रथा है वो सियालकोटी कागज पे है, तो सही जवाब सियालकोटी लगा लो। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लो। ये सब क्वेश्चंस थोड़े जटिल क्वेश्चंस हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल था इतना स्टैंडर्ड नहीं है जितना यहाँ पूछा जाता है। ये सब जीआरएफ लेवल के क्वेश्चंस हो जाते हैं, इतना डीप पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देने जा रहे हैं क्या देने जा रहे हैं? ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की जॉब, यानी एक छोटा सा मास्टर की जॉब जो 9th और 10th को पढ़ाना है। लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल है या आप 11th 12th कहो या हो सकता है जहां से ये लोग पढ़े हैं, जो डिप्लोमा किए हैं उनको पढ़ाने वाले परीक्षाओं के लिए पूछे जाएं। इतने टफ क्वेश्चंस यानी नेट और जेआरएफ के लिए पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंडियन वीनस के नाम से विख्यात साल भंजिका कहां प्रदर्शित है? बताना है। साल भंजिका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में है, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में है या फिर भारत कला भवन वाराणसी में है। आपको बताना है स्याल भंजिका जो इंडियन वीनस या फिर स्याल भंजिका 10वीं शताब्दी का है। ये रचना बहुत अच्छी रचना है। आप जानते हैं ग्वालियर में एक गुजरी महल संग्रहालय है, वहीं पे ये रखा हुआ है, वहीं पे प्रदर्शित है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। 20 द राइट आंसर्स लगा लो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। कहा गया जुन्नार मतलब गणेश लेनी। ये गुफा कहाँ स्थित है? नाम दिया गया महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है या फिर उत्तर प्रदेश में है। जुन्नार गुफा कहाँ स्थित है? जुन्नार गुफा की अगर बात होती है मित्रों तो सही जवाब महाराष्ट्र बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनता है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया बुद्ध के महापरिनिर्वाण की प्रतिमा अजंता की किस गुफा संख्या में प्राप्त है? नाम दिया गया 10 नंबर में है, 26 नंबर में है, 9 नंबर में है या फिर 16 नंबर में है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की प्रतिमा कहां दिखाई देती है? तो सही जवाब बनता है गुफा संख्या 26 में दिखाई देती है। सी इज द राइट आंसर्स बनता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया मित्रों कि अजंता के समान किस शैली के चित्रों में भी रेखाओं की प्रवाह मान्यता यानी गतिशीलता तथा लयात्मकता हृदयग्राही। आपको बताना है अजंता के समान कौन सी शैली के चित्र सेम रहते हैं? जयपुर के, मुगल के, कांगड़ा के या फिर किशनगढ़ के। अजंता के समान अगर आप प्रवाही रेखा देखेंगे तो कांगड़ा के दिखाई दे जाएंगे। सही जवाब बी के साथ लगा लो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया श्रृंगार रस की जननी है। नाम दिया गया रति है, करुण है, रौद्र है या फिर लामड़े है। श्रृंगार रस की जो जननी जो है मानी जाती है, माता मानी जाती है वो रति। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। 26 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है कि तिब्बत के इतिहासकार लामा तारानाथ ने पाल शैली का संस्थापक माना। शहाबुद्दीन और मनोहर को माना, अबू शमद और मीर सैयद अली को माना, धीमान और बित्तपाल को माना या फिर इनमें से कोई नहीं। लामा तारानाथ ने तिब्बती इतिहासकार हैं आप जानते हैं, और इन्होंने जो है पाल शैली के संस्थापक के रूप में दर्शाने का जो प्रयास किया वो धीमान और बित्तपाल को माना। तो सही जवाब धीमान और बित्तपाल लगा लो। सी इज द राइट आंसर बना लो। ये पाल शैली के उच्च शैली के चितेरे होते हैं, पाल शैली के चित्रकार हैं। इनको वास्तविक संस्थापक लामा तारानाथ मानते हैं। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 27 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है भारत के पश्चिमी भाग का सबसे प्राचीनतम सचित्र ग्रंथ माना जाता है। नाम दिया गया कल्पसूत्र है, नाम दिया गया सलवांग घुमक्कड़ी चित्र सूत्री है, उत्तराध्यान सूत्री है या फिर सुपासनाचार्यम है। आपको बताना है भारत के पश्चिमी भाग का सबसे प्राचीनतम सचित्र ग्रंथ कौन सा है। अगर सचित्र ग्रंथ की बात करें तो कल्पसूत्र माना जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा में कितनी गुफाएं हैं। नाम दिया गया 29 हैं, 33 हैं, 30 हैं या फिर 34 हैं। मित्रों एलोरा की बात होती है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में पाई जाती है। गुफाओं की संख्या 34 होती है। इसमें 3 धर्मों का संगम होता है। तीनों धर्मों का डाटा यहाँ दिखाई देता है, इसलिए इसे त्रिवेणी कई जगह दिखाई दे दिया जाता है, लिख दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है कि बुद्ध पद्मासन में यानी पलथी मार के बैठे हुए हैं, जिनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, और यह प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई। नाम दिया गया
कटरा टीला मथुरा से प्राप्त हुई, तक्षशिला गंधार से मिली, औरंगाबाद महाराष्ट्र से मिली या फिर कौशाम्बी प्रयागराज से मिली। बुद्ध पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं, ऐसा दृश्य जो मिलता है ये कटरा टीला मथुरा से मिलता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। ए के साथ आंसर्स लगा लो, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है श्रवण बेलगोला स्थित भगवान बाहुबली गोमतेश्वर की जो 18 मीटर ऊंची यानी लगभग 57 फीट ऊंची और विश्व भर में एक ही पत्थर से बनी हुई सहारे खड़ी की लंबी मूर्ति किस माध्यम में बनाई गई? नाम दिया गया गंगराज के द्वारा बनवाई गई ये पत्थर की मूर्ति है, कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाई गई पत्थर की मूर्ति है, चामुंडा राय के द्वारा बनवाई गई पत्थर की मूर्ति है, फिर राजराज प्रथम के द्वारा बनवाई गई श्रवण बेलगोला बाहुबली प्रतिमा है। आपको बताना है बाहुबली गोमतेश्वर की प्रतिमा किसने बनाई? तो सही जवाब चामुंडा राय बनता है। सही जवाब बी के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर्स लगाओ मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है 12वीं सदी का कागज पर चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा है? 12वीं शताब्दी का कागज पे चित्रित पहला ग्रंथ कल्पसूत्र है, ध्यानलोक है, उत्तर ध्यान्यम है या फिर सुपासनाचर्यम है? आपको बताना है 12वीं सदी का कागज पर चित्रित पहला ग्रंथ की अगर बात हो तो ध्यानालोक लगाओ। सही जवाब सी के साथ बनाओ। ध्यानालोक इज द राइट आंसर। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछ रहा है आचार्य रत्नाकर द्वारा 1451 ईस्वी में अपभ्रंश शैली के चित्रों में वसंत विलास का प्रसिद्ध चित्र कहाँ सुरक्षित है? बसंत विलास का फेमस चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, फिर गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन में है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है या फिर मुनि दियाम विजय संग्रहालय अहमदाबाद में। आपको बताना है वसंत विलास का प्रसिद्ध चित्र कहां पाया जाता है? सही जवाब बनेगा फियर गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है चित्रकला के पुनर्जागरण काल के प्रवर्तक आचार्य अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य जो चैतन्य की जीवनी चित्रित कर कला क्षेत्र में चैतन्य सिद्ध कहलाए, उनका नाम क्या होगा? उनका नाम नंदलाल बोस होगा, चैतन्य सिद्ध नाम होगा, असित कुमार हालधार होगा, क्षितिनाथ मजूमदार होगा या फिर सुधीर रंजन खास्तगीर होगा? चैतन्य सिद्ध कौन कहलाता है? सही जवाब बनेगा क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। क्षितेंद्रनाथ मजूमदार अवनी बाबू के शिष्य होते हैं और चैतन्य सिद्ध कहलाते हैं। सही जवाब इसी के साथ लगा लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया सूर सागर के रचयिता है। नाम दिया गया सूर सागर हैं, रहीम दास हैं, कबीर दास हैं या फिर रसखान हैं? सूर सागर किसके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं? सूर सागर के रचनाकार कौन है? सूर सागर आप किसके साथ आंसर्स लगाएंगे? सूरदास के साथ आंसर्स लगाएंगे। सूरदास के साथ आंसर्स लगाओ। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनाओ। आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन आएगा 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया आचार्य केशव द्वारा रचित 2 प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? रामायण और महाभारत हैं, रामायण और रामचरितमानस हैं आचार्य केशव ने। रसिक प्रिया कवि प्रिया लिखते हैं, बिहारी सत्यसई और ललित ललाम लिखते हैं या फिर रसराज और नागर समुच्चय लिखते हैं? आपको बताना है आचार्य केशव ने कौन सी 2 रचनाएं लिखी हैं? तो एक तो उन्होंने रामायण को लिखा, दूसरा रामचरितमानस को अपने प्रमुख ग्रंथों के रूप में दर्शाने का प्रयास किया है आचार्य केशव ने। तो सही जवाब क्या बनेगा आचार्य केशव का? अच्छा, रामायण और रामचरितमानस। अरे मित्रों, कवि प्रिया बहुत अच्छे से लिखे हैं। कवि प्रिया के रचयिता कौन? तो केशव बार बार आता है। रसिक प्रिया किसने लिखा? तब भी आप केशवदास लगाते हैं। तो सही जवाब क्या बनेगा? बी के साथ बनेगा। क्या बनेगा? बी के साथ। तो बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 36 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया कल्पसूत्र के लेखक हैं। नाम दिया गया पाणिनि है, भद्रबाहु हैं, बिलहण है या फिर यशोधर पंडित हैं? कल्पसूत्र की अगर बात होती है तो आप जानते हैं कल्पसूत्र किसने लिखा? भद्रबाहु की रचना है ना। किसकी रचना? बिलहण की है, भद्रबाहु की है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया 75 ग्रंथों का महत्वपूर्ण संपादित ग्रंथ नागर समुच्चय किसका है? नागर समुच्चय जय सिंह का है, राम सिंह का है, सामंत सिंह का है या फिर निहाल चंद्र का है? 75 ग्रंथों का महत्वपूर्ण संपादक ग्रंथ है नागर समुच्चय। नागर समुच्चय किसका है? सही जवाब सामंत सिंह बनेंगे। सही जवाब बी के साथ बनेंगे। बी इज द राइट आंसर्स लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया भारतीय चित्रकला का उद्भव हुआ। नाम दिया गया गुहा चित्रों से हुआ, तालपोथी चित्रों से हुआ, मुगल चित्रों से हुआ या फिर भित्ति चित्रों से हुआ? भारतीय
भारतीय चित्रकला का उद्भव कहाँ से दिखाई देता है? तो आप जानते हैं कि गुहा चित्रों से होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया भारतीय चित्रकला के इतिहास में अजंता की परंपरा को निभाने वाली चित्रकला शैली है। अजंता की परंपरा को राजस्थानी शैली निभाएगी, पहाड़ी शैली निभाएगी, मुगलिया शैली निभाएगी या फिर कंपनी शैली निभाएगी? अजंता की परंपरा को निभाने वाली जो चित्रकला शैली है वो कौन सी? तो आप जानते हैं कि राजस्थानी शैली है। सही जवाब आपको राजस्थानी के साथ देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 40 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया भारतीय चित्रकला के प्रथम नवजागरण आरंभ होते हैं। भारतीय चित्रकला में पहला नवजागरण कब? 15वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में या फिर 18वीं शताब्दी में? भारतीय चित्रकला के पहले नवजागरण का स्टार्टिंग होता है वो होता है 15वीं शताब्दी में। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा। ए इज़ द राइट आंसर लगाना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पूछा गया कंपनी शैली के किस चित्रकार ने सोनपुर एवं पटना की छठ पूजा के दृश्य चित्र चित्रित किए? सोनपुर और पटना के छठ पूजा के दृश्य हुल्लास लाल ने चित्रित किए, शिवराम ने चित्रित किए, सेवक राम ने किए या फिर ईश्वरी प्रसाद ने किए? आप जानते होंगे सोनपुर और पटना की छठ पूजा को बनाने का जो काम रहा है वो सेवक राम का रहा है। चारों नाम जो यहाँ लिखे हुए हैं सभी के सभी कंपनी शैली यानी पटना शैली यानी जौन शैली यानी फिरंगी शैली के चित्रकार हैं। और इसमें सेवक राम ने सोनपुर का चित्र बनाया और पटना के छठ पूजा को दर्शाने का प्रयास किया, जो भगवान सूर्य की उपासना का पूजा होता है छठ पूजा। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे पूछा जा रहा है गढ़ी कला केंद्र नई दिल्ली के पहले निर्देशक कौन नियुक्त हुए? नाम दिया गया शंखु चौधरी हुए, डीपी राय चौधरी हुए, मंजीत बाबा हुए या फिर अमिताभ दास हुए? आपको बताना है गढ़ी कला केंद्र के पहले निर्देशक, गढ़ी कला केंद्र के पहले निर्देशक शंखु चौधरी। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 43 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है मित्रों कि मुकुलचंद डे किस संस्था या संग्रहालय के अध्यक्ष बनाए गए थे? मुकुलचंद डे राष्ट्रीय ललित अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष बनाए गए, भारत भवन भोपाल के बनाए गए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के बनाए गए या फिर विश्व भारती कोलकाता के बनाए गए? मुकुलचंद डे की बात होती है कौन से संस्था के? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के ये अध्यक्ष बनाए जाते हैं। सही जवाब सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया स्याही और मोम के रंग से चित्रण करने वाले बंगाल के चित्रकार जिन्होंने 2014 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया? नाम दिया गया जोगेंद्र चौधरी, आर.के. जोशी, प्रभु जोशी या फिर मकबूल फिदा हुसैन। 2014 में राज्यसभा का सदस्य बना हो, स्याही और मोम से कलाकारी करता हो, नाम होगा जोगेंद्र चौधरी, बंगाल के कलाकार हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। फिर बढ़ेंगे 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पूछा गया अंजलि इला मेनन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री किस वर्ष से सम्मानित किया जाए? यानी पद्मश्री कब मिलता है अंजलि इला मेनन को, ये बताना है। 2000 में मिला, 1955 मिला, 1964 में मिला या फिर 1984 में मिला? अंजलि इला मेनन की बात होती है तो जो इन्हें पद्मश्री मिलता है, चौथा महत्वपूर्ण सम्मान, वो मिलता है 2000 के सन में, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मिलता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों कि मूर्तिकार शंखु चौधरी के शिल्पों में क्या दिखाई देता है? नाम दिया गया अमूर्तवादी प्रभाव दिखाई देता है, स्वतंत्र शैली दिखाई देती है शंखु चौधरी के, जो है घनवादी प्रभाव है या फिर उदाहरण शैली दिखाई देती है? तो याद रखना शंखु चौधरी का जो शिल्प रचना है उसमें जो प्रभाव झलकता है वो घनवादी झलकता है। सही जवाब घनवाद के साथ लगाना, घनवादी प्रभाव लगाना। सी इज द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किस भारतीय चित्रकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा? भारतीय कला का पैगंबर किसे कहा जाता है? फ्रांसिस न्यूटन सूजा को कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, यामिनी रंजन राय को कहा जाता है, फिर मकबूल फिदा हुसैन को कहा जाता है? भारतीय कला का जो है भारतीय कला का पैगंबर किसे कहा जाता है? भारतीय कला के पैगंबर की बात हो तो यामिनी रंजन राय को लगाओ। आप जानते हैं भारतीय क्या कहा जाता है इन्हें? भारत का पिकासो भी कहा जाता है इन्हें।
भारतीय कला का पैगंबर भी कहा जाता है। सही जवाब बी के साथ लगा लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, भारतीय मूर्ति शिल्पी में धर्म चक्र का अंकन प्रतीक है। नाम दिया गया बुद्ध के जन्म का, बुद्ध के परिनिर्वाण का, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का, या फिर बुद्ध के प्रथम उपदेश का। भारतीय मूर्ति शिल्पी में धर्म चक्र का अंकन प्रतीक क्या होता है? धर्म चक्र का अंकन प्रतीक है बुद्ध के प्रथम उपदेश का। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है, दीदार जंग से प्राप्त चमार धारणी यच्छी प्रतिमा कहाँ रखी हुई है या कहाँ संरक्षित है? नाम दिया गया बिहार संग्रहालय पटना में रखी है, भारतीय संग्रहालय कोलकाता रखी, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखी, या फिर पटना संग्रहालय पटना में रखी। चमार धारणी यच्छी की अगर बात होती है, ऐसी प्रतिमा कहाँ दिखाई देती है? तो बिहार संग्रहालय पटना में दिखाई देगी। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, यूनेस्को द्वारा घोषित अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा रहा? तो यूनेस्को ने घोषित किया अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2013 को, 1976 को, 1941 को, या फिर 1978 को। आप जानते हैं अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में किसे मनाया गया? 2013 को। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। फिर बढ़ाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया, चित्रकार गोपाल चंद्र और लाल चंद्र किस शैली से संबंधित हैं? नाम दिया गया कालीघाट शैली से संबंधित है, नाम दिया गया पटना शैली से संबंधित है, नाम राजपूत शैली का है, नाम अपभ्रंश शैली का है। गोपाल चंद्र की बात होती है, लाल चंद्र की बात होती है, तो गोपाल चंद्र और लाल चंद्र ये दोनों जो बढ़िया चितेरे हैं, जहां ईश्वरी प्रसाद चितेरे हैं वहीं के हैं। सही जवाब पटना शैली या फिर जॉन शैली, या फिर कंपनी शैली, या फिर कौन सी शैली? फिरंगी शैली की। सही जवाब सी के साथ लगाओ मित्रों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, वह कलाएं जिनके द्वारा रूप का सृजन होता है कहलाती हैं। नाम दिया गया ललित कला है, अमूर्त कला है, प्लास्टिक आर्ट है, या फिर व्यवसायिक कला है। आपको बताना है कौन सी कला जिसके द्वारा रूप का सृजन होता है, कौन सी कला कहलाती है? रूप का सृजन प्लास्टिक आर्ट से होता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, सुनैनी देवी चित्रकार हैं बंगाल शैली की, कालीघाट शैली की, पटना शैली की, या फिर कंपनी शैली की। सुनैनी देवी की बात होती है, आप जानते हैं कि अवनी बाबू की सिस्टर होती हैं, एक बढ़िया दृश्य चित्रकार होती हैं। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, बंगाल शैली की चितेरी लगा लो। फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लो। फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? और सन दिया गया 1907 में हुई, 1901 में हुई, 1905 में हुई, या फिर 1913 में हुई। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की अगर बात होती है 1907 बनता है। आप जानते हैं बंगाल में स्टेब्लिश होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जो रेखा अपनी दिशा बार बार बदलती है कहलाती है। नाम दिया गया लयात्मक रेखा, नाम दिया गया वक्र रेखा, नाम दिया गया सीधी रेखा, और नाम दिया गया चक्राकार रेखा। जो रेखा अपनी दिशा बार बार बदलती है क्या कहलाती है? सही जवाब बनता है क्या कहलाती है? वक्राकार रेखा। ऐसे 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 ऐसे, चाहे ऐसे, ठीक है। लेकिन कहा गया जो रेखा अपनी दिशा बार बार बदले तो उसे वक्राकार कैसे कहेंगे? वक्राकार तो ऐसी रेखा होती है, वक्र। लयात्मक रेखा भी नहीं कहा जाएगा, सीधी रेखा भी नहीं कहा गया, चक्राकार रेखा लगाओ। चक्राकार रेखा, चक्राकार तो ऐसी हो जाती हैं, ऐसी। तो ये दिशा कहाँ बदल रही है? ये भी तो एक ही साइड में चल रही है। वक्राकार इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये दिशा पहले देखो, पहले इस पॉइंट से आती है, इस पॉइंट से चली इधर, फिर इस पॉइंट से इधर, फिर इस पॉइंट से इधर, फिर इस पॉइंट से इधर, और लास्ट में जाते जाते इस पॉइंट से ऊपर की तरफ पहुंच जाती है। तो यानी ये अपनी दिशा बदल रही है। सही जवाब है वक्राकार रेखा। सी इज द राइट आंसर। सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है, फ्रेस्को सिस्को प्रविधा में चित्रण किया जाता है भित्ति की अंतिम गीली सतह पे, नाम दिया गया भित्ति की आंशिक नम सतह पे, नाम दिया गया भित्ति की अंतिम सूखी सतह पे, और नाम दिया गया कोई नहीं। फ्रेस्को सिस्को प्रविधा में चित्रण कैसे किया जाता है? आप जानते हैं कि भित्ति की अंतिम सूखी सतह पे किया जाता है। तो सही जवाब सी के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया, पिटवा घेर्रा चित्रण।
पिटवा घेरा चित्रण कहलाती है? नाम है स्वतंत्र चिपका, नाम दिया गया चित्रों के सेट का, नाम दिया गया चित्रण प्रविधा का, नाम दिया गया चित्रण शैली का। आपको बताना है पिटवा घेरा चित्रण कहलाती है। तो पिटवा घेरा चित्रण जो होता है चित्रों के सेट का होता है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया वसली क्या है? नाम दिया गया एक प्रकार का कैनवास है, प्रविधा है, माध्यम है या फिर एक प्रकार का कागज है। वसली क्या होता है? आप जानते हैं वसली एक कागज होता है। तो एक प्रकार का कागज लगाओ, 4-5 कागज आपस में चिपका दो, वसली हो जाता है। सही जवाब डी के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है तैल और पानी के प्रतिरोध के सिद्धांत पे आधारित प्रविधा कौन सी है? सेरेग्राफी है, लिथोग्राफी है, थर्मोग्राफी है या फिर लेजर प्रिंटिंग है? तैल और पानी के प्रतिरोध से तो आप जानते हैं लिथोग्राफी स्टार्ट होती है। सही जवाब सी के साथ। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया वर्ण में प्रथम गुण होता है स्वतंत्रता, महिमा और गति का, वर्ण शून्यता, एक वर्णीय और बहुवर्णीय का, रंगत, बल और सघनता का या फिर मुख्यत रंगत, द्वितीयक रंगत और तृतीयक रंगत का। वर्ण के प्रथम गुण कौन से? तो वर्ण के जो पहले गुण माने जाते हैं रंगत, बल और सघनता के हैं। सही जवाब सी के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया आपसे समरांगण सूत्रधार में चित्र अंतराल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? नाम दिया गया भूमि बंधन का, रिक्त स्थान का, स्थान निरूपण का या फिर स्थान का। आपको बताना है समरांगण सूत्रधार में चित्र अंतराल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो वह शब्द होता है भूमि बंधन का। सही जवाब भूमि बंधन लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया चित्र संयोजन में वर्ण संतुलन करने की एक प्रविधा है। नाम दिया गया औपचारिक संतुलन, नाम दिया गया क्षेत्रफल नियम, नाम दिया गया अनौपचारिक संतुलन और नाम दिया गया कोई नहीं। चित्र संयोजन में जो वर्ण संतुलन होता है उसकी प्रविधा क्या? तो इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन सही बनेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया भारतीय भित्ति चित्रकारों ने रेखाओं द्वारा अपने अनुभव, लघुता, बल, अलंकरण और कलात्मकता अभिरुचियों को एक साथ प्रदर्शित किया। तो ये नाम दिया गया भीमबेटका में किया, बदामी में किया, एल्लोरा में किया, फिर अजंता में किया। भारतीय भित्ति चित्रकारों ने रेखाओं के द्वारा अपने अनुभव को दर्शाने का जो प्रयास किया वो अजंता में किया। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है सिंधु सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी प्रधानतया किस रंग से की गई? नाम दिया गया हरा रंग, काला रंग, लाल रंग, नीला रंग। आपको बताना है किस रंग से किया गया। तो काला रंग सही जवाब बनता है। सी इज द राइट आंसर्स बनता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत का प्रतिपादन कलाकार यूक्लिड ने किया, जिसका संबंध जापान से है यूक्लिड का, यूनान का है, फ्रांस का है या फिर माइसिनिया का है। आपको बताना है जो स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत देते हैं यूक्लिड वो यूनान के दार्शनिक होते हैं। हाँ बिल्कुल यूनान के निवासी हैं। तो सही जवाब यूनान से बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 66 नंबर क्वेश्चन ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है कला एक मानवीय चेष्टा है। क्या? कला एक मानवीय चेष्टा है जिसमें एक मनुष्य अपनी अनुभूतियों का स्वेच्छापूर्वक कुछ संकेतों के द्वारा दूसरों पर प्रकट करता है, जिससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो और उन्हीं का अनुभव करे। यह कथन किसका है? टॉलस्टॉय का है, हेगेल का है, आरजी क्लिंगवुड का है या फिर हार्बर्ट रीड का है? सही जवाब क्या होगा? अगर सही जवाब की बात करते हैं तो लियो टॉलस्टॉय ने कहा था कला एक मानवीय चेष्टा है जिसमें एक मनुष्य अपनी अनुभूतियों को स्वेच्छापूर्वक कुछ संकेतों के द्वारा दूसरों को प्रकट करता है, जिससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो और उसी का अनुभव करे। ये टॉलस्टॉय का कथन है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 67 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना 1954 में की, 1922 में की, 1919 में की या फिर 1922 में की? आपको बताना है। 1922 दो जगह आंसर्स दिखाई दे रहा है, एक जगह 1925 कर लो या फिर 21 कर लो। ठीक है, आपको बताना कला भवन की स्थापना। रविंद्र बाबा कला भवन की जो स्थापना करेंगे 1999 में करेंगे, यानी 1919 में करेंगे। सही जवाब बनेगा 1919। सही जवाब बी के साथ बनेगा 1919 इज द राइट आंसर्स। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है
क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर, ये क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर नामक पुस्तक किसने लिखी है? नाम मुकुल चंडे का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है, चिंतामणिकर का है, मीरा मुखर्जी का है। क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर नामक पुस्तक किसने? तो सही जवाब बनता है चिंतामणिकर। चिंतामणिकर यानी सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 69 नंबर आपके स्क्रीन पे पूछा गया के हब्बर का जन्म हुआ था। नाम दिया गया असम में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ, आंध्र प्रदेश में हुआ, कर्नाटका में हुआ। कृष्ण केंटागिरी हेब्बर का जन्म कहाँ हुआ? सही जवाब कर्नाटका बनता है, डी इज द राइट आंसर बनता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। प्रश्न संख्या 70 कह रहा है सूजा और आरा ने प्रगतिशील ग्रुप की स्थापना की। 60 में की, 48 में की, 58 में की या फिर 38 में की? फ्रांसिस न्यूटन सूजा और के आरा ने प्रगतिशील ग्रुप की जो स्थापना की है 1948 में की है, 1948 में की है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 71 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन अनुपयोगी वस्तुओं जैसे मेटल की टूटी जालियां, बोतलें, फटे कपड़े आदि के विलक्षण मूर्ति शिल्प निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है राम किंकर वैज ऐसा काम करते थे, सोमनाथ होर ऐसा बनाते थे, अमरनाथ सहगल बनाते थे या फिर हिम्मत शाह के द्वारा ऐसा मेंटेन किया जाता था। तो मेटल की टूटी जालियां, बोतल, फटे कपड़े आदि से जो चित्रांकन करने का काम रहा है हिम्मत शाह का रहा है। तो सही जवाब डी के साथ। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है चित्र में प्रकृति त्रिविमीय दृश्यन के लिए पारिक्षेप्य के नियमों के अनुसार चित्रण करते समय वस्तु के अंगों को घटा करके अंकित करता है, वो कहलाता है स्वच्छंद चित्रण, वो कहलाता है प्रकृति चित्रण, वो कहलाता है मुक्त हस्तरेखांकन और वो कहलाता है स्थित जन्य लघुता। आपको बताना है चित्रण करते समय वस्तु के अंगों को घटा करके अंकित करना क्या होगा? स्थित जन्य लघुता होगा। सही जवाब डी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया टेम्परा पेंटिंग तकनीकी। टेम्परा पेंटिंग तकनीकी में उपयोग किया जाता है अंडे की जर्दी और पानी के साथ रंग, चूना रंग और पानी या फिर रंग गोंद और पानी या फिर सभी विकल्प सही हैं। टेम्परा पेंटिंग तकनीकी जो होती है मित्रों उसमें अंडे की जर्दी रहती है, साथ में पानी रहेगा और उसके साथ रंग रहेगा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 74 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है आपसे कि पहले की छपाई मशीनें बनाई जाती थी तांबे से, लकड़ी से, पत्थर से या फिर हड्डी से? पहले की जो छपाई मशीनें होती थी किससे बनाई जाती थी? लकड़ी से बनाई जाती थी। सही जवाब सी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया सेरीग्राफी रिलीफ विधि। सेरीग्राफी रिलीफ विधि इसकी मुख्य विधि है। नाम दिया गया प्लानोग्राफी का है, छापांकन का है, छाया चित्रण का है या फिर मूर्ति शिल्पी का है? सेरेग्राफी रिलीफ विधि जो होती है उसका प्रयोग छापांकन में किया जाता है। सही जवाब सी के साथ है, सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया शकुंतला कमल के पत्ते पर प्रेम पत्र लिख रही हैं किस चित्रकार की प्रसिद्ध रचना है? शकुंतला कमल के पत्ते पे प्रेम पत्र लिख रही हैं कृष्ण केंटागिरी हेब्बर ने दर्शाया, यामिनी रंजन राय की रचना है, नाम राजा रवि वर्मा का भी है और नंदलाल बोस का भी है। आपको सही जवाब देना है शकुंतला कमल के पत्ते पर प्रेम पत्र लिख रही हैं। यह रचना मूल रूप से राजा रवि वर्मा ने बनाई। तो सही जवाब सी के साथ दर्शाना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है नील यानी इंडिगो रंग है। नाम दिया गया वानस्पतिक रंग है, मृदा रंग है, भस्मीकृत रंग है या फिर कृत्रिम रंग है? नील यानी इंडिगो रंग कैसा? तो इंडिगो रंग वानस्पतिक रंग होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आओ। 78 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया कृष्ण जी हावला जी आरा का असली नाम क्या? नाम दिया गया कृष्णकांत है, कमल कृष्ण है, कृपाल कृष्ण है या फिर किशन है? कृष्ण हावला जी आरा का असली नाम क्या है? तो आप जानते हैं किशन है। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है? नाम दिया गया दास्तान अमीर हमजा है, अकबरनामा है, बाबरनामा है या फिर तूतीनामा है? मुगल काल की सबसे पहली चित्रित पुस्तक कौन सी? तो सबसे पहली चित्रित पुस्तक
दास्तान अमीर हमजा, सही जवाब फर्स्ट के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया 1922 ईस्वी में होशंगाबाद के शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसे जाता है? नाम दिया गया आरजी हंटर को जाएगा, मनोरंजन घोष को जाएगा, छमेंद्र को जाएगा या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल को जाएगा। 1922 में होशंगाबाद को किसने खोजा? आप जानते हैं मनोरंजन घोष ने खोजा। सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है भीमबेटका के अधिकतर शैलचित्र किस काल से संबंधित हैं? नाम दिया गया पूर्व पाषाण काल के हैं, मध्य पाषाण काल के हैं, नवपाषाण काल के हैं या फिर सिंधु काल के हैं। भीमबेटका के जो ज्यादातर चित्र हैं मित्रों वो मध्य पाषाण काल के हैं, तो आपको सही जवाब बी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया महाजनक जातक। महाजनक जातक का चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है? 17 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर या फिर 10 नंबर। महाजनक जातक की अगर बात हो तो गुफा संख्या 1 लगाओ, अजंता में है गुफा संख्या 1 में, सही जवाब सी के साथ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 83 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया अशोक के शीर्ष स्तंभ या अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष में सिंहों की संख्या कितनी है? 4 सिंह हैं, 5 सिंह हैं, 3 सिंह हैं या फिर 2 सिंह हैं। कितने सिंह यानी कितने बाघ हैं? तो 4 बाघ हैं, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाना। अगले क्वेश्चंस पे आना। 84 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया सूर्य को समर्पित मंदिर कौन सा है? कोणार्क है, एलिफेंटा है, दिलवाड़ा है या फिर एलोरा है। सूर्य को समर्पित मंदिर आप जानते हैं, सही जवाब कोणार्क का सूर्य मंदिर बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनता है। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 85 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है आपसे कि मुगल शैली में किस प्रकार के विषयों का अभाव है? नाम दिया गया दरबारी जीवन कम बनाया गया, युद्ध कम दर्शाया गया, पशु पक्षी थोड़ा कम है या फिर घरेलू जीवन मुगल शैली में थोड़ा कम दर्शाया गया। अगर बात करते हैं मुगल शैली में अभाव की तो घरेलू जीवन का दृश्य थोड़ा कम दर्शाया गया, सही जवाब डी के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 86 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ किस क्षेत्र में है? नाम दिया गया रायगढ़ में है, भोपाल में है, रायसेन में है या फिर पंचमढ़ी में है। कबरा पहाड़ किस क्षेत्र में है? कबरा पहाड़ की अगर बात होती है तो रायगढ़ बनता है आंसर, सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है। ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया गजगामिनी फिल्म जो स्त्री के प्रति समाज के भोगवादी नजरियों को काव्यात्मक ढंग से व्याख्यातित करती है के निर्माण करता है? तैयब मेहता है, सत्यजीत राय हैं, मकबूल फिदा हुसैन है या फिर एस चोपड़ा है। गजगामिनी फिल्म आप जानते हैं कि मकबूल फिदा हुसैन ने बनाई, तो सही जवाब MF हुसैन ही बनेगा, सही जवाब सी के साथ ही बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पिथौरा कला का संबंध है। नाम दिया गया उदयपुर क्षेत्र बड़ौदा गुजरात से है, वारली मुंबई से है, कोयम्बटूर तमिलनाडु से है, फिर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से है। पिथौरा कला का पूछा जा रहा है। पिथौरा कला आप जानते हैं कि बड़ौदा वाले बेल्ट में है, तो उदयपुर क्षेत्र बड़ौदा गुजरात लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसकी कला में चिड़ियों की खास जगह है? चिड़ियों का खास जगह कृपाल सिंह शेखावत ने बनाया, देवकी नंदन शर्मा ने बनाया, राम कुमार ने चित्रित किया, फिर एस.एच. रचा ने बनाया। चिड़ियों का चितेरा कहा जाता है देवकी नंदन शर्मा को, तो सही जवाब देवकी नंदन शर्मा लगाओ। बी इज द राइट आंसर बनाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 90 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है फड चित्रकला संबंधित है। नाम दिया गया राजस्थान के छिपा समुदाय से है, नाम दिया गया मध्य प्रदेश के भील समुदाय से है, नाम दिया गया उत्तराखंड के गद्दी समुदाय से है और नाम दिया गया उत्तर प्रदेश के कोयरी समुदाय से है। फड चित्रकला का संबंध है किससे? तो राजस्थान के छिपा समुदाय से है मित्रों। फड सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन 91 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया बंगाल कला शैली किस तकनीकी के लिए जानी जाती है? नाम दिया गया तैल तकनीकी, लघु चित्रण तकनीकी, वास तकनीकी या फिर टेम्परा तकनीकी। बंगाल कला शैली किस तकनीकी के लिए जानी जाती है? उस तकनीकी का नाम होता है वास तकनीकी। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा।
पूछा गया आपसे कि मुगल काल का स्वर्ण युग था, नाम दिया गया अकबर का समय, जहांगीर का समय, बाबर का समय या फिर शाहजहां का समय। मुगल काल का स्वर्ण युग आप जानते हैं मित्रों कि शाहजहां का समय। अरे मुगल काल का जो स्वर्ण युग होगा जहांगीर का समय होगा, तो आपको लगाना होगा जहांगीर का समय, क्योंकि मुगल काल का कई स्वर्ण युग होता है। साहित्य का अगर पूछे तो आपको अकबर लगाना होता है, चित्रकला का अगर पूछे चित्रकला का पूछे तो आपको जहांगीर लगाना होता है। अगर आपसे पूछा स्थापत्य कला शुरू हुआ तो अकबर नहीं बाबर के समय स्टार्ट हुआ है। अगर मुगल शैली का संस्थापक पूछा जाए तब भी आप मुगल शैली का नहीं, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर है, मुगल शैली का संस्थापक अकबर होता है। उसके साथ आप अगर मुगल स्थापत्य कला का पूछा जाए, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, तब शाहजहां बनता है। लेकिन स्थापत्य कला की शुरुआत अगर पूछी जाती है तब आंसर बाबर बनता है। मुगल काल का स्वर्ण युग तो आपको जहांगीर के साथ आंसर्स देना होगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 93 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ, नाम दिया गया बिहार में हुआ, गुजरात में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ या फिर मध्य प्रदेश में हुआ। नंदलाल बोस का जन्म कहाँ, तो सही जवाब बिहार बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर्स लगाते हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 94 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, किस चित्रकार ने बाघ, अजंता, जोगीमारा के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। नाम दिया गया असित कुमार हालदार ने तैयार की, नाम दिया गया गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने तैयार की, नाम यामिनी रंजन राय का है और नाम अमृता शेरगिल का है। आपको बताना है बाघ, अजंता, जोगीमारा की चित्रों की प्रतिलिपियां कौन बनाता है। सही जवाब असित कुमार हालदार बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 95 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से मोम का प्रयोग किस विधि में किया जाता है। नाम दिया गया कोलाज मिश्रण में किया जाएगा, भित्ति चित्रण में किया जाएगा, बाटिक चित्रण में किया जाएगा या फिर फैब्रिक चित्रण में किया जाएगा। मोम का प्रयोग किस विधि में, तो मोम का प्रयोग बाटिक चित्रण में किया जाता है। सही जवाब सी के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर्स बना लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 96 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा गया, विरोधी रंग कौन से हैं। नाम है लाल और हरा है, हरा और नीला है, पीला और लाल है या फिर नीला और बैगनी है। विरोधी रंग कौन से, तो विरोधी रंगों की श्रेणी में लाल और हरा आता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछ रहा है, प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं। दर्पण से देखते हैं, दूरबीन से देखते हैं, प्रिज्म से देखते हैं या फिर एक्सरे से देखते हैं। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम कौन से, हाँ तो किससे देखेंगे, प्रिज्म लगा लो, सभी रंग अलग अलग हो जाएंगे। सही जवाब प्रिज्म बनेगा। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 98 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया, द्वितीयक श्रेणी के रंग होते हैं लाल पीला नीला, श्वेत पीला काला, हरा बैगनी नारंगी या फिर इनमें से कोई नहीं। द्वितीयक श्रेणी के रंग कौन कौन से, तो सही जवाब हरा बैगनी नारंगी बनता है। सी इज द राइट आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है, जी आर संतोष थे, नाम दिया गया चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, छापाकार हैं या फिर संगीतकार हैं। जी आर संतोष की अगर बात होती है तो एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में फेमस हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, द स्कूल ऑफ एथेंस, द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार कौन है। रेम्ब्रा हैं, टर्सिया हैं, मुंख हैं या फिर रैफेल की रचना है। स्कूल ऑफ एथेंस की अगर बात होती है मित्रों, सही जवाब रैफेल बनता है। सही जवाब डी के साथ बनता है। 101 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया, द बर्निंग जिराफ चित्र के चित्रकार का नाम बताओ। शागाल ने बनाया, डाली ने बनाया, क्ली ने बनाया या फिर मुंख ने बनाया। द बर्निंग जिराफ की अगर बात हो तो ये रचना किसने बनाई। सही जवाब सल्वाडोर डाली। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आपकी स्क्रीन पे, महाबलीपुरम का विशाल प्रतिमा फलक गंगा अवतरण जो विश्व में सबसे बड़ा एवं प्राचीनतम शैल उत्कीर्ण पैनल है, इसका निर्माण करवाया था।
गंगा अवतरण। नाम दिया गया पल्लवों ने बनवाया, राष्ट्रकूटों ने बनवाया, चोलों ने बनवाया, फिर चंदेलों ने बनवाया। आपको बताना है गंगा अवतरण किसने बनवाया। सही जवाब पल्लव शासक बनेंगे। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेंगे। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 103 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है। नाम दिया गया भारत में है, जावा में है, श्रीलंका में है, फिर अफगानिस्तान में। आप जानते हैं विश्व लेवल पे सबसे बड़ा जो स्तूप होता है जावा में है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है। नाम दिया गया बेल्लारी है, मद्रास है, लोथल है और कर्नाटका है। दक्षिण भारत का केंद्र है, प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए जाना जाता है। सही जवाब बेल्लारी बनता है, कर्नाटका में है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 105 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है। इलाहाबाद में है, सारनाथ में है, लुम्बिनी में है या फिर नंदनगढ़ में। किस अभिलेख पे मयूर की आकृति दिखाई देती है। सही जवाब नंदनगढ़ बनता है। सही जवाब नंदनगढ़ बनता है। सही जवाब डी के साथ बनता है। डी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 106 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा गया अल्टामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है। नाम दिया गया बैल, नाम दिया गया भालू, नाम दिया गया हाथी, नाम दिया गया जंगली भैंसा। अल्टामीरा की गुफाओं में कौन से जानवर का चित्र ज्यादा दिखाई देता है। जानवर का नाम जंगली भैंसा होगा। सही जवाब डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 107 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों में काल्पनिक कथाएं किससे संबंधित हैं। नाम दिया गया पंचतंत्र हैं, हितोपदेश से हैं, जातक कथाएं हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो काल्पनिक कथाएं हैं मित्रों, उनको कहा जाता है जातक कथाएं। तो सही जवाब जातक कथा लगाओ। बी इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ेंगे 108 नंबर क्वेश्चन पे। आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। पाकिस्तान के प्राचीन क्षेत्र में स्थित तक्षशिला से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा जो कुषाण काल की है, वर्तमान में कहां सुरक्षित है। बुद्ध की प्रतिमा जो कुषाण काल की है वर्तमान में कहां दिखाई देती है। नाम दे दिया गया विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में है। नाम दिया गया नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में है। नाम दिया गया मथुरा म्यूजियम मथुरा में है और नाम दिया गया भारत कला भवन वाराणसी में। आपको बताना है बुद्ध की प्रतिमा कहां पे है। बुद्ध की प्रतिमा आप जानते हैं मथुरा म्यूजियम मथुरा में है। सही जवाब सी के साथ लो। सी इज द राइट आंसर लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 109 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया गोथिक कला मुख्यतया है। नाम दिया गया चित्रकला है, स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है या फिर युद्ध कला है। गोथिक कला क्या है। तो गोथिक कला मूल रूप से स्थापत्य कला होती है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। स्थापत्य कला इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 110 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शित किस शैली में विशेषता है। नाम दिया गया अजंता में है, मुगल में है, बाघ में है, राजस्थानी में है। रेखाओं के द्वारा भाव प्रदर्शन कहाँ। तो रेखाओं के द्वारा जो भाव प्रदर्शन होता है अजंता में बढ़िया से दिया गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 111 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं। नाम वर्ली से है, मधुबनी से है, भील पिथौड़ा से है और मंडना से है। जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं। सही जवाब क्या होगा। तो जमुना देवी का जो संबंध है मधुबनी से है। सही जवाब मधुबनी बिहार लगा लो। सी इज द राइट आंसर बना लो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 112 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। आपसे पूछ रहा है कलाकार का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था। नाम दिया गया बार विजन ग्रुप है, रीतिवादी ग्रुप है, रोकोको ग्रुप है या फिर यथार्थवादी ग्रुप है। कलाकार का एक दल है जो ऐसा कार्य करता है, उसका नाम होता है बार विजन ग्रुप। बार विजन ग्रुप। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 113 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है आपसे कि शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है। नाम पश्चिम बंगाल का है, उत्तर प्रदेश का है, बिहार का है और पंजाब का है। शांति निकेतन किस राज्य में। राज्य का नाम होता है पश्चिम बंगाल। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल बीरभूमि जिला में है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। शांति निकेतन बीरभूमि पश्चिम बंगाल आंसर बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे
अच्छे से समझता था। नाम दिया गया हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। मित्रों जो सम्राट की बात होगी तो एक सम्राट ऐसा है जो अगर एक ही चित्र को 10-12 कलाकार मिलकर बनाए तो वो सम्राट ये बता सकता था कौन सा भाग किस कलाकार ने बनाया है। ऐसा पारखी शासक रहा है जहांगीर। तो सही जवाब जहांगीर के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया चार मीनार कहाँ स्थित है। नाम दिया गया सिकंदराबाद में है, मुरादाबाद में है, हैदराबाद में है या फिर अहमदाबाद में। चार मीनार की बात होती है, सही जवाब हैदराबाद बनता है, सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निहाल चंद्र किस राजपूत शैली का चित्रकार था। नाम दिया गया मेवाड़ का है, कोटा बूंदी का है, किशनगढ़ का है या फिर जयपुर का है। निहाल चंद्र किस राजपूत शैली का चित्रकार है। नाम बनेगा किशनगढ़ का है, सही जवाब किशनगढ़ के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 117 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है। नाम मुगल शैली है, कोटा शैली है, किशनगढ़ शैली है, बसोहली शैली है। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है। सही जवाब बसोहली शैली बनता है, सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर। मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है बाज है, मैना है, तोता है, मुर्गा है। मंसूर का जो फेमस चित्र है उसका नाम बाज होता है। आप जानते हैं बाज पक्षी के लिए मंसूर बहुत फेमस हो जाते हैं। मंसूर जहांगीर काल के बढ़िया पक्षी चितेरा है। जहांगीर काल के बढ़िया पशु पक्षी और पुष्प के भी चितेरे हैं, याद रखना। जहां जो है मंसूर, सही जवाब फर्स्ट के साथ जाता है, ए इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 119 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया प्रख्यात चित्र वीनस। वीनस को किसने चित्रित किया। नाम दिया गया बेत्तीचेल्ली ने बनाया, रूवेंस ने बनाया, राइफेल ने बनाया या फिर वान डेर वाइन ने बनाया। आपको बताना है वीनस किसने चित्रित किया है। वीनस को रूवेंस ने चित्रित किया, तो सही जवाब रूवेंस लगाओ, यानी सी इज द राइट आंसर बनाओ। सी के साथ आंसर्स बना के बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 120 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था। जर्मनी था, इंग्लैंड था, अमेरिका था या फिर फ्रांस था। आधुनिक कला के वादों का जो जन्म स्थान माना जाता है फ्रांस माना जाता है, सही जवाब फ्रांस बनता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 121 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तीसरी श्रेणी का डिब्बा ये कृति किसने बनाई। दोमिये ने बनाई, पिकासो ने बनाई, माने ने बनाई या फिर वान गो ने बनाई। तीसरी श्रेणी का डिब्बा बहुत अच्छी रचना है, दोमिये महोदय की रचना है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 122 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है तृण पर भोजन। तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था। नाम माने का है, कुर्बे का है, मोने का है, सेंजा का है। तृण पर भोजन की अगर बात हो, सही जवाब माने के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है दी स्टूडियो का कलाकार कौन था। नाम दिया गया कुर्बे हैं, पिकासो हैं, डेविड हैं, माने हैं। द स्टूडियो की बात होती है, अच्छे कलाकार होते हैं, नाम पाब्लो रूई पिकासो होता है, सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 124 नंबर, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है चांद को देख करके भूखता हुआ कुत्ता। चांद को देख करके भूखता हुआ कुत्ता ये किसकी कृति है। नाम पिकासो का है, जान मीरू का है, मकबूल फिदा हुसैन का है और जो है सूजा का भी दिया गया। चांद को देखता है तो भूखता है कुत्ता, ऐसा दृश्य जान मीरू ने बनाया, सही जवाब सी के साथ लगा लो। अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। 125 यानी 125 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था। नाम दिया गया मकबूल फिदा हुसैन को किया गया, सुधीर रंजन खास्तीगिर को किया गया, जे स्वामीनाथन को किया गया या फिर के वेंकटप्पा को किया गया। पद्मश्री से किसे नवाजा गया। सबसे पहले सुधीर रंजन खास्तीगिर। चारों ऑप्शंस में बी के साथ आंसर शेयर करो। अब आप बताओ ओवरऑल आपके कितने क्वेश्चंस सही गए इस प्रैक्टिस पेपर 27 में। प्रैक्टिस पेपर 27 में आपके कितने अंक सही आ रहे हैं। आप जानते थे 125 क्वेश्चंस का सेट था, आपका कितना क्वेश्चंस फिट बैठा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, इसलिए आपसे कहा जा रहा है। मिलते हैं फिर में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।